वहां पे चोला चढ़ाया हो, वहां पे ये करे आओ, इससे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई प्रारब्ध है ये तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कैसे बच जाओगे? बस ये हो सकता है कि आपने कोई प्रक्रिया कर ली तो कुछ दिन के लिए वो टल जाएगी, लेकिन वो आएगी लौट करके, उससे बच नहीं पाओगे आप। तो फिर अपने प्रारब्धों को स्वीकार कीजिए ना, उससे भागते क्यों है हम लोग? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए माधव दास जी। मैं कथा सुनाया करता हूं उनकी, मुझे क्योंकि ये कथा इतनी प्रिय है। ये छोटी सी कथा में इतना बड़ा ज्ञान छुपा है। माधव दास जी को एक बार एक बहुत भयानक रोग हो गया। ऐसा रोग हो गया कि वो शिथिल हो गए और बिस्तर पर पड़े पड़े उनके मलमूत्र त्याग होता था। दुर्बल हो गए, निर्बल हो गए। तब माधव दास जी पर दया आ गई जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बोले, माधव दास बेचारो या की कोई सेवा भी ना कर रहे हो, मैं जाऊं या के पास। तो ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी अपने अंजलि में जल भर के लाते और माधव दास जी के मलमूत्र को साफ करने लगे। माधव दास जी के जब नेत्र खुले, देखा जगन्नाथ भगवान सेवा कर रहे हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु क्या कर रहे हो आप? बोले तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, तुम बहुत दुर्बल हो गए ना, बीमार हो गए हो। तो माधव दास जी ने कहा, आप तो भगवान हो, आप मेरी सेवा करना मंजूर मानते हो, इससे अच्छा तो मेरा रोग दूर कर दो। आप चाहो तो हो सकता है आप चुटकी बजाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहो तो मैं तो बिल्कुल रोग निवृत्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने जो बात कही, वो संसार में अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब है उसके प्रारब्ध बचे हैं, इसीलिए वो जन्म लेकर के आया है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब अब वो भोगेगा। एक समय आने पर उसके जीवन में कष्ट, विपत्तियां, आपत्तियां, चैलेंजेस आने शुरू होंगे ही होंगे, क्योंकि ये उसके पूर्व के प्रारब्ध हैं, इसीलिए उसका जन्म हुआ है। लेकिन यदि वो भक्त मेरे चरणों में आके कहे कि महाराज इन सबको दूर कर दो, इन सबको नष्ट कर दो, ये जितनी विपत्ति आ रही है इनको सबको खत्म कर दो, और कहीं मैंने दया करके उन विपत्तियों को खत्म कर दिया, वो विपत्तियां खत्म नहीं होंगी, वो विपत्तियां कुछ दिन के लिए टल जाएंगी, और टलने के बाद प्रारब्ध है, भोगना तो फिर से पड़ेगा। माधव, आज तुमको एक रोग हुआ, यदि मैंने इस रोग को चुटकी बजा के ठीक कर दिया ना, भोगा नहीं, उसको भोगने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी निवृत्त हो जाओ, इसके बाद तुम्हारा जन्म ही ना हो। इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है सबको भोग लो, ताकि तुम अभी निवृत्त हो जाओ, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, आप अनुभव करके देख लीजिएगा। हमने तो बहुत कम आयु में अनुभव कर लिया कि वैष्णव पथ पर जो चलने लगा व्यक्ति, उसके जीवन में कष्ट सामान्य व्यक्ति से ज्यादा आता है। क्यों? अब ये मेरे मार्ग पर चलने लगा तो ठाकुर जी उसके सारे प्रारब्धों को इकट्ठा करके एक साथ भोगवाना प्रारंभ करते हैं। भोग ले सबको, सबको खत्म कर और निवृत्त होके आ जा मेरे पास। इसका मतलब क्या है? यदि आप 4-5 दिन बिना किसी विपत्ति के, बिना किसी आपत्ति के जी रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसा सोचा था, जैसा विचार किया था, सब कुछ वैसा चल रहा है, तो घबराहट होनी चाहिए आपको। क्यों? रखा है, आएगा। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं हम, तो इससे भी प्रसन्न हो जाना। क्यों? ठाकुर जी निवृत्त कर रहे हैं, अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, स्वीकार करो। तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी तापों को विनाश नहीं करते। ठाकुर जी तापों का जो असर हमारे ऊपर होता है उससे हमको निवृत्त कर देते हैं। एक प्रकार से है, उसको लगने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है। जैसे एनेस्थीसिया लगा, फिर चाहे डॉक्टर काट दे, पीट दे, कुछ भी कर ले, आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो क्रिया तो हो रही, ऑपरेशन तो हो रहा है, काटा तो जा रहा है, रक्त तो निकल रहा है, लेकिन उसको पीड़ा नहीं हो रही है। क्यों? सुन्न हो गया। ठीक वैसे ही भक्ति भी एनेस्थीसिया की तरह। एक बार यदि आप भक्ति पथ के, वैष्णव पथ के अनुगामी बन गए, विपत्तियां जीवन में आएंगी लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। उसकी इतनी ज्यादा कष्ट। नंद लाला
जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाले गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पूजा होगी, बोले कि 1-1.5 घंटा तो लगेगा। महाराज जी 15 मिनट में निपटा देना। 15 मिनट वाली पूजा कराओ, दक्षिणा हमसे 500 रुपया ज्यादा ले लो, 15 मिनट में पूरी कराओ। ये गलत है बंधु। आप ब्राह्मण को आज्ञा नहीं दे सकते। ये कलिकाल उतना ही बलशाली होता चला जाएगा, उतना ज्यादा कलयुग बलवान हो। ब्राह्मण यदि आज्ञा दे दे, संत यदि आज्ञा दे दे, भैया ऐसे ऐसे होगा तो वैसे करो। अब यहाँ लोगों पर इतनी समय की